हाय दोस्तों, एग्रीनैक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोग कल्चर के कंसेप्ट जाने थे, उसके मीनिंग जाने थे, उसके साथ साथ उसका डिफिनीशन जाने थे कि कल्चर क्या है। सो दोस्तों उसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दोस्तों ऐसे ही देखा जाए तो कल्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो संस्कृति का विशेषता है, वो कई प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। आपको बता दें कि जो विभिन्न प्रकार के जो साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट प्रकार के जो साइंटिस्ट रिसर्चर हैं, जो बुक गाइडर हैं, वो सब कई प्रकार के उनका अलग अलग अपना अपना मत रहा। सो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर है, यानी जो संस्कृत का विशेषता है, वो आपका फर्स्ट है, जैसे आप देख रहे हैं, कल्चर इज लर्न। जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होता है, वो सीखी जाती है। मीन्स आपको बता दें कि आप जैसे जानते भी हैं कि कल्चर ऐसी चीज है कि गांव में या कोई समाज है या कोई सोसाइटी है, वो उसमें लोग क्या उसको कल्चर्स को सीखते हैं। तो वही कह रहा है कल्चर सीखी जाती है। मीन्स आपके बता दें कि जो आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में जो रीति रिवाज हैं, जो आपके ट्रेडिशनल हैं, कस्टम्स हैं, क्लासेस हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, वो सब क्या करते हैं, लोग एक दूसरे से सीखते हैं। वही आपका क्या हुआ, जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर कल्चर इज लर्न। कल्चर जो संस्कृत जो होती है वो सीखी जाती है। उसके बाद सेकेंड की बात करें, आप यहां देख सकते हैं सेकेंड, कल्चर इज ट्रांसमिट, यानी कल्चर इज ट्रांसमिट। कल्चर संस्कृत जो है संचार है। दोस्तों आपको बता दें कि ये संचार क्यों है, क्योंकि जो समाज में या सोसाइटी में जो विभिन्न प्रकार के कल्चर्स हैं, जैसे कि आप पिछले पढ़ भी सके हैं कि जो पढ़ भी चुके हैं कि जो आपका कल्चर है उसके बिना मनुष्य नहीं होता है। तो कल्चर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी ब्रॉड टर्म हो जाता है। तो कल्चर जो है ट्रांसमिट ऐसे होता है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे अब ये होता है कि हमारे माँ बाप या हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी भाई बहन जो हैं, हमारे जो ग्रैंड माँ हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो सब जो पहले से करते आ रहे हैं उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो ट्रांसमिट होने लगती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे में एक दूसरे द्वारा होती रहती है। वही क्या है आपका कल्चर इज ट्रांसमिट। मान लो आपके जो दादा हैं, यानी आपके जो ग्रैंडफादर हैं, वो जो पहले जो कल्चर सब जो रीति रिवाज अपनाए हैं, जो अपनी संस्कृति को बचाए रखे हैं, जो उनका ट्रेडिशनल था, जो उनकी परंपराएं थी, वो जो मानते आ रहे थे वही आज हम लोग मानते आ रहे हैं। तो क्या हुआ, उनके पीढ़ी से वो कल्चर जो है वो ट्रांसमिट हुआ और उसका संचार हुआ और हमारे पीढ़ी में, यानी हम लोग उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो वही आपका हो गया कल्चर इज ट्रांसमिटेड। कल्चर इज ट्रांसमिटेड, कल्चर संचार है। नेक्स्ट बात करें, तीसरे की बात करें, कल्चर इज डाइवर्स। कल्चर इज आपका जो संस्कृत है वो विविध है, यानी विभिन्न प्रकार के। आपको बता दें कि समाज में डाइवर्स मीन्स विविध होता है। समाज से समाज में, जैसे कि आप देखते हैं आपका जो समाज है उस समाज से दूसरे किसी समाज में जाएंगे तो उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशनल है, उनकी जो कस्टम्स है, उनकी जो क्लास है, उनकी जो रीति रिवाज है, वो सब क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, भिन्न अलग अलग होते हैं। सो दोस्तों वैसे ही मान लो विभिन्न आप इंडिया में हैं, कहीं अमेरिका चले गए, अमेरिका और इंडिया का देखेंगे, अमेरिका इंग्लैंड का देखेंगे या इंग्लैंड चाइना का देखेंगे, किसी का भी देख लेंगे, चाहे अपने समाज से समाज के बीच, चाहे कंट्री के कंट्री बीच, चाहे स्टेट के स्टेट के बीच में, आपको समाज कल्चर से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको तो कहीं ना कहीं आपको चेंज दिखाई देगा। सो दोस्तों वही कह रहे हैं कि कल्चर इज डाइवर्स। कल्चर जो संस्कृत है वो विविध है, विभिन्न प्रकार के समाज में, एक समाज से दूसरे समाज में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कल्चर होता है विभिन्न प्रकार का होता है। सो दोस्तों ये आपका हो गया कल्चर इज डाइवर्स। एंड तीसरे की बात करें, कल्चर इज इनवर्स एज वेल एज यूनिक। जो कल्चर होता है आपका, जो संस्कृत होता है वो सार्वभौमिक है, यानी वो यूनिक है, एज वेल एज वो क्या है, यूनिक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका कल्चर है वो सार्वभौमिक इसलिए है कि मान लो इंडिया का कल्चर
इंग्लैंड का कल्चर या अमेरिका का कल्चर या चाइना का कल्चर या पाकिस्तान का कल्चर या अफगानिस्तान का कल्चर, सारे कल्चर जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक जो कल्चर इंडिया में चल रहा है वही कल्चर और दूसरी जगह है, जो हम अमेरिका में हो रहा वही कल्चर इंग्लैंड में है। तो ये जो कल्चर हैं विभिन्न प्रकार के हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है। आपके जो संस्कृति है, मान लो यहाँ पे इंडिया में लोग अपने बड़ों से या अपने सीनियर से या रिस्पेक्टेड पर्सन से मिलते हैं, उनसे प्रणाम नमस्कार करते हैं। वहीं कहीं इंग्लैंड चले जाओ उन्हें हाय करते हैं, हैंडशेक करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो कल्चर हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं, वही वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल होता है यानी सार्वभौमिक होता है। नेक्स्ट बात करें 5, कल्चर इज शेयर्ड। आपका जो कल्चर होता है इज शेयर्ड मीन्स आपको बता दें कि आप खाना खा रहे हैं या कहीं कॉलेज जा रहे हैं, तो पहले आपके जो सीनियर हैं या आपके पहले से आपके पहले पीढ़ी में जो लोग हैं या आपके जो सीनियर हैं वो लोग जो कर रहे हैं उसी को देखते हुए आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। यानी जो तो आपके मन में आपके माइंड में जो पर्सन सेटअप हो गया, जो रिस्पेक्ट पर्सन सेटअप हो गया, या आपके जो मेंबर्स हैं, आपके परिवार आपके फैमिली में जो मेंबर्स हैं, उनके जो कल्चर्स, उनके जो रीति रिवाज है, वो जो जिस प्रकार से प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसका आदर कर रहे हैं, वो सब क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सपोज आप किसी कॉलेज कैंपस में गए या किसी भीड़ भाड़ स्थान पे गए, तो अगर कोई एक इंसान, अगर आप एग्जाम्पल तो बता दें, आप देखते भी हैं, सेड मिस आपको यहाँ बता दें, आप कहीं दर्शन करने गए, कहीं भी गए, तो कभी कभी क्या होता है, या कहीं किसी नए लोकेशन पे गए तो कभी कभी ऐसा होता है, आप कहीं फेस भी किए या सुने होंगे कि नए लोकेशन पे जाने के बाद ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है। तो मेरा माइंड में ये सेटअप हो जाता है तुरंत कि ये क्यों कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना उन्हीं को फॉलो किया जाए। तो क्या है कि आपको वहां मालूम नहीं था और ना मालूम होने के कारण आप उनको फॉलो किए, मीन उनका जो कल्चर्स है वो आप फॉलो कर रहे हैं। ये आपको एग्जांपल के तौर पे बताए हैं। और आपका जो कल्चर इज शेयर का मीन्स यही है कि आपके जो पूर्वज जो हैं, आपके मेंबर्स में, आपके सोसाइटी में, आपके समाज में जो भी हैं, उनकी जो कल्चर्स है, नीतियां हैं विभिन्न प्रकार की, उसे ही वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, आपका 6 की बात करें, कल्चर इज स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक। आपका जो कल्चर होता है, आपका जो संस्कृति होता है, स्थिर है लेकिन गतिशील भी है। आपको बता दें कि ये इसलिए है कि कल्चर किसी समाज में जो उनके विभिन्न प्रकार के कल्चर, जैसे आपका परंपरा, ट्रेडिशनल, कस्टम, ये सब तो बार बार बातें हो रही है। तो कल्चर्स का मतलब आप वहीं पे इंडिकेट करेंगे कि उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो परंपराएं हैं, उनकी जो मानसिकता है, वो सब पहले जो वैदिक काल में या जो प्राचीन काल में था, प्राचीन काल में ऐसे भी था कि एक सती प्रथा भी था उस समय। और उसके साथ साथ में पहले ये भी था, बहुत पहले ये था कि अगर किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे तो उनका दूसरी शादी नहीं होती थी। सो दोस्तों ये सब क्या है, अब के समय में थोड़ी थोड़ी क्या आ रही है, चेंजेज आ रही हैं। तो वही कह रहे हैं कि कल्चर इज यूनिवर्सल, कल्चर इज स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक। कल्चर जो स्थिर है उसके साथ साथ भी ये मतलब कि आपके समाज के साथ साथ या समय के साथ साथ ये बदलता रहता है, यानी समय के साथ साथ डायनेमिक होता है। आप देखते हैं कि पहले के समय में लोग कैसे रहते थे, लोग का व्यवहार कैसे रहता था, लोग एक दूसरे से कैसे मिलते थे, उनमें और अब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया है। सो दोस्तों वही ये कह रहे हैं, कल्चर इज स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक। जो कल्चर आपका संस्कृत होता है वो हमेशा गतिशील होता है। नेक्स्ट की बात करें, आप 7वां की बात करें, कल्चर गिव्स सेटिस्फेक्शन। आपका जो संस्कृत है वो आपको संतुष्टि देता है। संतुष्टि आपको इसलिए देता है कि आपको बता दें कि जो समाज में जो जितने भी प्रकार के आपके कल्चर्स हैं, प्रकार, मान लो आप जो अपने समाज में, अपने सोसाइटी से जो आप सीख रहे हैं, उनके परंपराओं को जो आप अपना रहे हैं, उनके जो रीति रिवाज है उसको जो अपना रहे हैं, वो अपनाने क्या होता है कि पहले से ये समाज में सेटअप होता है कि अगर कोई पर्सन इस चीज को फॉलो करता है, या अगर कोई पर्सन इस पुराने समय से जो आता हुआ आ रहा है,
उनके समाज में उनकी जो फैमिली मेंबर हैं, उनकी जो फैमिली की सोसाइटी है, उसके बीच में जो हो रहा है उसको अगर वो फॉलो करता है तो उसे क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये वो सेटिस्फाई होता है, अनुसंतुष्टि मिलती है। सो दोस्तों वही आपका है कल्चर गिव्स सेटिस्फेक्शन। कल्चर जो संस्कृत है वो आपका संतुष्टि देता है, यानी सेटिस्फेक्शन है। सो दोस्तों आपको बता दें कि कल्चर में कुछ और स्टैटिक्स हैं, जैसे आपको बता दें कि जो कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड उसके साथ साथ कल्चर इज सोशल, कल्चर इज एंशियंट। सो दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। कल्चर इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, कल्चर इज एंशियंट, कल्चर इज सोशल। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स में बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपका कल्चर इज लर्न। जो कल्चर होता है वो कल्चर से कल्चर से सीखा जाता है, उससे सीख मिलती है। उसके बाद कल्चर इज ट्रांसमिट, जो आपका कल्चर है जो समाज में पहले हो रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, वही अब हम उसको जो फॉलो कर रहे हैं, उनके जो रीति रिवाज परंपराएं ट्रेडिशनल्स हैं उसे हम फॉलो कर रहे हैं या उसे हम कर रहे हैं, वही आपका कल्चर इज ट्रांसमिट हो गया। एंड कल्चर इज डाइवर्स, आप जानते हैं कि आप समाज से समाज के बीच में या स्टेट के बीच में या कंट्री के बीच में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती, डाइवर्स पाई जाती है कल्चर्स को लेके। सो दोस्तों वही आपका हो गया कल्चर इज डाइवर्स एंड कल्चर इज यूनिवर्सल एज वेल एज यूनिक। जो आपका कल्चर है वो सार्वभौमिक होता है, जो आपको अभी बताएं इससे पहले कि अगर इस कंट्री में जो हो रहा है अदर कंट्री में वो नहीं हो सकता है या वो नहीं होगा। तो यही है कल्चर जो है सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। और नेक्स्ट की बात करें आपका कल्चर इज शेयर। आप जानते हैं कि पुराने समय में जो आपके ग्रैंड फादर एंड मदर या उनसे पहले जो कल्चर्स को अपनाते आ रहे हैं, जो कल्चर्स को करते आ रहे हैं, वही चीज हम भी उस चीज को फॉलो करते हैं, उस चीज को करते हैं या उनके नियमों या रूल्स को हम अपनाते हैं, वही आपका कल्चर शेड हो गया। कल्चर स्टैटिक्स एज वेल एज डायनेमिक, कल्चर जो होता है स्थिर होता है, उसके साथ साथ गतिशील भी होता है। और नेक्स्ट आपका जो था लास्ट था कल्चर गिव्स सेटिस्फेक्शन, कल्चर्स को फॉलो करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आशा करता हूं अगर इस वीडियो में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से भी कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो रूरल सोशियोलॉजी से आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो अगर बीच में कोई इससे पहले का टॉपिक या कोई ऐसा हो आपको नहीं समझ में आ तो कमेंट करेंगे तो उसका वीडियो अवश्य बनाया जाएगा। सो दोस्तों वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दोस्तों जो भी फ्रेंड या दोस्त आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं या एमएससी एग्रीकल्चर्स में आपने एडमिशन या एनरोलमेंट लिए हैं, उनको नहीं पता इस चैनल के बारे में, सो आपको मान लो सपोज आपको मालूम पड़ गया है, तो हो सकता है कि उस जो वो बॉयज है, वो जो विद्यार्थी है, उसको कॉलेज में या कॉलेज कैंपस में नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से आप उसके लिए एक हेल्पफुल पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके पास आप तक आया, दूसरे तक जब शेयर करेंगे हो सकता है उसके नॉलेज में उसकी इस पे मानसिकता में थोड़ा चेंजेस आ सके, वो अपने सिलेबस को अच्छे से रीड कर सके। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।